चलिए देखिए मॉडल सेट फर्स्ट जो हम करवा चुके थे आपका 28 तक, ये पार्ट 2 है उसका। देखिए 29 से देखिए बोल क्या रहा है कि एल बट्टा में आर की बीमा निम्नलिखित में से किसका हो सकता है। तो देखिए इसको बनाते हैं। देखिए एल बराबर होता है एल बराबर होता है देखिए ई बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से आप निकाल लीजिए एल का मान, तो हो जाएगा ई बट्टा में डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ई गुने डी टी कर लेते हैं और बट्टा में डी आई कर लेते हैं। देखिए इसको बदलिएगा तो ये हो जाएगा आपका आर बराबर, ठीक है, यानी भी बराबर होता है आई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका भी बट्टा में आई। ये वोल्ट है, ये धारा है, तो इसके जगह पे हम क्या कर लेंगे, इसके जगह पे कितना रख लेंगे, आर रख लेंगे। तो देखिए एल हो जाएगा आपका और इसके जगह पे कितना हो जाएगा आपका आर, आर गुने डी टी और बट्टा में। अब देखिए एल का इतना आ गया आपका। अब देखिए आर का मान पूछा है तो आर का तो भाई आर लिख लो, आर का कट गया, बचा क्या मेरा सिर्फ सेकेंड। तो सेकेंड, इसका सेकेंड क्या बीमा हो जाएगा आपका टी, टी आ गया। अब देखिए इसमें से देखिए किसका मान टी आता है, तो देखो इसका मान टी आएगा। देख लीजिए एल के जगह पे हमने रखा था तो एल के जगह पे क्या आया, आर गुने डी टी आया और सी बराबर होता है क्यू बट्टा में भी। सी बराबर क्या होता है, क्यू बट्टा में भी। देखिए तो क्यू बट्टा में भी, तो यहां पर लिख लेते हैं क्यू बट्टा में भी, ठीक है। अब देखिए आर बराबर होता है भी बट्टा में आई, ठीक है। तो देखिए आर के जगह पर लिख लेते हैं भी बट्टा में आई और डी टी, टी है, टी लिखिए ना इसको, और क्यू बराबर लिखिए आई टी, अब बट्टा में भी। देखिए भी से भी कैंसिल, आई से आई कैंसिल, अंडर रूट में है। अब देखिए टी 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 स्क्वायर हो गया, तो टी 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 स्क्वायर हो जाएगा तो टी का मान कितना निकल जाएगा, टी, यानी टी का भी मान। देखिए ये भी आया था टी आपका और ये भी आ गया टी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट बराबर इतना है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान का मान निकालना है, आई आर एम एस का मान निकालना है। देखिए आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट बट्टा में अंडर रूट टू। तो देखिए आई नॉट का मान दिया है 5√2 बट्टा में √2, काट दीजिए 5 एम्पियर आ जाएगा आपका, ठीक है, 5 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध और 6 ओम का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो परिपथ की प्रतिबाधा होगी। देखिए प्रतिबाधा बराबर बताया गया है, प्रतिबाधा बराबर बताया गया है, जेड बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल के स्क्वायर, प्रेरकत्व है। तो आर का मान आपका कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर, यहाँ पर आर का है, यहाँ पर आपका हो जाएगा
यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए z बराबर होता है आपका, z बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल के स्क्वायर। तो r का मान दिया गया है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 36 यानी 100 हो जाएगा। 100 बराबर हो जाएगा तो यानी आपका आ जाएगा प्रतिबाधा बराबर 10 ओम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तप्त आमीटर तथा तप्त वोल्ट मीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है। देखिए तप्त आमीटर मतलब ये हीट की बात कर रहा है, तप्त वोल्ट मीटर हीट की बात कर रहा है। तो हीट किस में आएगा, उष्मीय प्रभाव। हीट किस में आएगा आपका, उष्मीय प्रभाव पे आएगा हीट। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हीट पे। क्लियर। देखिए विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। देखिए शक्ति गुणांक बराबर सूत्र होता है कॉस फाई। कॉस फाई कालांतर होता है कॉस फाई। शुद्ध प्रेरकीय आपका परिपथ में शक्ति गुणांक का देखिए सूत्र अगर पूछेगा तो शक्ति गुणांक का मान होता है कॉस फाई। अब देखिए बोल रहा है कि शुद्ध मतलब तो यहाँ पर देखिए इसका मान रखिएगा। तो देखिए धारा और बोल रहा है क्या, शुद्ध प्रेरकत्व में आपका देखिए एक तरफ धारा आपका रहेगा और एक तरफ आपका रहेगा एक। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ पर रख दीजिए, P cos 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 0। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, आपका डिस्ट धारा संभव नहीं है, क्योंकि ये जो बैटरी वाला वो उसमें कन्वर्ट नहीं होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है। देखिए एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होगी। तो एलआर परिपथ की देखिए परिबाधा बराबर क्या होती है, प्रतिबाधा बराबर क्या होती है। देखिए एलआर परिपथ में अब भी देखिए ये होगा आपका आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, प्रतिबाधा बराबर। देखिए जैसे हम लोग तोड़े हुए हैं एक्सेल का, तो एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल, तो एक्सेल स्क्वायर होगा यहाँ पर ना, तो उसी का मान रख दिया गया है, तो हो गया है ओमेगा एल एल स्क्वायर। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए कौन सी आपका जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा देखिए ये अल्फा औरक्त जो है औरक्त तरंगे नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे कौन सी है। देखिए सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे जो होती है वो गामा तरंगे होती है। ठीक है। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे। नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है। देखिए वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तीनों एक दूसरे के क्या होती है, आपका लंबवत होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र और तरंग तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर लंबवत रहती है। तो उसका जब पूछा गया है तो ये दोनों आपस में क्या होगी, क्रॉस होगा। ठीक है। देखिए ये जो है आपका कैपेसिटर का में एनर्जी का सूत्र है। कैपेसिटर में संचित ऊर्जा की मात्रा बराबर होता है इतना। तो ऊर्जा का देखिए आप तोड़ दीजिए फॉर्म में, ऊर्जा का बीमा हो जाएगा। ये ऊर्जा का है, सिंपल ऊर्जा है, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा पे तोड़ दीजिए, या वाला आ जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका, यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री का हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। देखिए
माध्यम में प्रकाश का वेग बोल रहा है। देखिए ये आपका हो गया, देखिए माध्यम, और ये हो गया आपका निर्वात। तो देखिए निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण, निर्वात में बोल रहे हैं संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए, यानी जब ये परिवर्तित होगी निर्वात में तो ये इस, देखिए ये संपूर्ण का मतलब बोल रहा है ना कि ये 90 डिग्री पर क्या होगी कि ये निकल जाएगी यहां से। देखिए जब ये परिवर्तित होगी तो ये वाला कोण तो आपका देखिए क्रांति कोण 30 डिग्री के लिए, ये क्रांति कोण आपका 30 डिग्री है। तो माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए यानी सीधा आपका निकल जाती है। तो यहाँ निर्वात में कितना डिग्री का आपका कोण बनेगा 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे साइन आई बटा में साइन आर, ठीक है। अब वेग देखिए, ये देखिए आपका क्या है, ये माध्यम में हो गया, साइन आई यहीं पर बनेगा और निर्वात में आर बनेगा। तो देखिए तो साइन आई माध्यम में प्रकाश का वेग बोल रहा है, तो मीडियम अब भी निर्वात यानी भी निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका आई का मान है साइन 30 डिग्री और यहाँ पर है साइन आपका 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 3 × 10⁻, क्या हो जाएगा आपका 3 × 10⁻, क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 3 × 10⁸। अब देखिए यहाँ से निकालिए साइन का 1 बटा में क्या हो जाएगा 2, और इसका साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1 बराबर भी गुने 3 × 10⁸। ये वाला नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हो जाएगा 1 बटा में 2 बराबर भी बटा में 3 × 10⁸। यहाँ से भी का मान निकालिएगा, इसलिए भी का मान जब निकालिएगा तो 3 बटा में 2 × 10⁸, यानी 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है 1.5, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 3 डाइऑप्टर माइनस 2 डाइऑप्टर का 2 लेंस लगे, 2 लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, देखिए P बराबर होता है P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पर है 3 प्लस माइनस 2, तो हो जाएगा आपका 1 डाइऑप्टर घट करके। इसको आप देखिए आपको मीटर में बोल रहा है, तो मीटर में बोल रहा है तो मीटर में बोल रहा है तो 1 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। 1 डाइऑप्टर का मान होता है 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसको हम बदल देंगे, तो एक बार डी बराबर होता है 1 बटा में एफ, तो इसको मीटर में बदलिए।